Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in a sample of hydrogen atom, electrons d excite from level n. Total number of line belonging to Balmer series are 2. If electrons are ionized from level n by photon of energy 13 electron volt, the kinetic energy will be. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 13.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हाइड्रोजन एटम के सैंपल में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं लेवल एन से. सो जो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं टू बाल्मर सीरीज, उनकी अमाउंट है 2. अब यहाँ पे इस लेवल एन से अगर हम इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करते हैं बाय फोटोन ऑफ एनर्जी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. सो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे किसी एन लेवल से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट हो रहे हैं और यहाँ पे बाल्मर सीरीज के लिए जो लाइंस है वो गिवन है. सो जो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे आएंगी इन बाल्मर सीरीज उसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला n-2, जहाँ पे n होगा जहाँ से स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं. सो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2 के बराबर. सो हो जाएगा 2 = n-2, यानी कि n की वैल्यू आ गई 4. सो हमें यहाँ पे एनर्जी लेवल n पता पड़ गया है. अब यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि जब n = 4 में प्रेजेंट है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी -13.6 मल्टीप्लाइड बाय z² अपॉन n², यानी कि 4 का स्क्वायर. z की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है. सो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे E4 यानी कि n = 4 की एनर्जी आ जाएगी, वो आ जाएगी -13.6 इंटू 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि जब फोर्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके पास इतनी एनर्जी है. अब बाहर से हम 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा है बाय अ फोटोन. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू -0.85 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं जब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है उसे सबसे पहले 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, तो वो सीधा एटम से बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो उसकी एनर्जी होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. सो यही टोटल एनर्जी आएगी, जिसमें से 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एटम से रिमूव करने के लिए यूज हुई और बची हुई जो 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई. सो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.